नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं शिक्षण अभिरुचि। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और उनके कार्य। तो इस पर एक पार्ट 1 हमारा बन चुका है, तो ये पार्ट 2 होगा। और ऐसे ही लगभग 50 से 60 जो इम्पोर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको हम लोग देखेंगे, साथ ही उनके जो कार्य हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोग इसको पार्ट वाइज देखेंगे, लगभग 5 से 6 पार्ट इसके बनेंगे। तो आप लोग पूरी क्लासेस ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, आप लोग देख लेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कार्ल जुंग। तो इससे पहले एक पार्ट बन चुका है इसका, मनोवैज्ञानिक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और उनके कार्य करके आप देखेंगे वीडियोज चैनल पर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कर लें, प्लेलिस्ट पर काफ़ी वीडियोज आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो कार्ल जुंग, इनका जन्म होता है स्विट्ज़रलैंड। तो जन्म से भी क्वेश्चन संभावना ज़्यादा नहीं है इनकी। ठीक, किन की संभावना ज़्यादा होती है तो मैं उसकी बात करूँगा यहाँ पर। ठीक है, जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। याद रखेंगे आप लोग कि जुंग ने, आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार में बांटा। तो आप कहेंगे कि कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व को 2 प्रकार बताए थे, एक तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो इन्होंने अपने व्यक्तित्व को जो बांटा था, जो व्यक्तित्व का जो प्रकार जो बताया था इन्होंने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक, याद रखेंगे आप, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बांटा था। ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नोट नहीं किया हुआ है ना, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए कि कार्ल जुंग ने जो व्यक्तित्व को जो बांटा था और जो उसका आधार था वो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मनोवैज्ञानिक में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बांटा। ठीक, तो आप कहेंगे कार्ल जुंग। और ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे शारीरिक गठन के आधार पर, है ना, शारीरिक गठन, याद रखना, शारीरिक एक तो गठन है और एक शारीरिक एक रचना है। ठीक है, शरीर रचना बोल देते हैं, शरीर रचना, याद रखेंगे। तो ये शारीरिक गठन अलग है, शरीर रचना के आधार पर अलग चीज़ है, याद रखेंगे। अगर गठन पूछेगा, शारीरिक गठन, सेल डन, गठन सेल डन, याद रखेंगे, गठन सेल डन, डन, देखो गठन ठन डन, ये मैच कर रहा है ना, तो ये साउंड मैच करेंगे आप, सेल डन शारीरिक गठन। और शरीर रचना अगर पूछेगा तो वो रचना के आधार पर क्रेचमर ने, ठीक है, क्रेचमर या क्रेचमर बोल देते हैं। ठीक, इनके साथ साथ हिप्पोक्रेट्स का भी नाम आ जाता है, क्योंकि जो ये शरीर रचना के जो आधार पर जो होता है, इसको पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर भी बोल देते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व का प्रकार पर इसको शरीर रचना के साथ साथ पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर इसका नाम दे देते हैं, शरीर रचना वाला। ठीक है, याद रखेंगे, पाश्चात्य वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये याद रहेगा आप लोगों को। इसमें देखो, जो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है, इसके लक्षण स्वभाव, आदत और बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं। जो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होते हैं, ये ज़्यादा मिलनसार नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ये इनकी जो दोस्ती होती है वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है। ठीक, और ये आत्म केंद्रित होते हैं। ये इनमें जो आत्म केंद्रिता का जो गुण होता है वो अधिक पाया जाता है, ध्यान रखेंगे अंतर्मुखी वालों में। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व हैं, इसके लक्षण स्वभाव बाह्य रूप से प्रकट होते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक नेता। ये पूछ लेते हैं आपसे कि राजनीतिक नेता निम्न में से किस व्यक्तित्व में आएंगी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इस टाइप से। तो सामाजिक, राजनीतिक नेता ये जो होते हैं, ये सब बहिर्मुखी वाले होते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कि बहिर्मुखी वाले व्यक्ति कैसे होंगे। ये जो सामाजिक जो कार्य होते हैं, खास तौर पर जो सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें ये रुचि रखते हैं, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो मिलना जुलना जो है ये पसंद करते हैं। और ये सामान्यतः जो होते हैं वो खुशमिजाज किस्म के होते हैं। ठीक है, खुशमिजाज किस्म के। ठीक, याद रख लेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, खुशमिजाज किस्म के होते हैं जो बहिर्मुखी जो होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व सबसे
बेहतर होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना चाहिए। तो कार्ल जंग हो गए, ठीक। तो यहाँ से इतने चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जा रही उनको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। कभी कभार कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। अगले हैं जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। जॉन ब्रॉड्स वॉटसन, चलिए याद। तो वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद के जनक कौन कहलाते हैं, तो वॉटसन, वॉटसन, ठीक है। वॉट से शुरू हो रहा है, देख लीजिए, व्यवहारवाद के जनक वॉटसन। इनका एक प्रसिद्ध एक कथन कई बार पूछा जाता है कि तुम मुझे कोई बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ वाला, ठीक है। आप चाहो तो मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। तो ये इनका कथन था। ये पूछा जाता है कि ये कथन किसने दिया, तो ये कथन आएगा तो आप जान जाना कि वॉटसन, ठीक है। ये कहते हैं कि ये हमें ये अगर बच्चे को कैसा भी एक वातावरण दें, है ना, उसके बिहेव में जैसा उसको उसके साथ हम करेंगे काम, बच्चा पैसा बन जाएगा, ये कहते हैं वॉटसन, ठीक है। तो जो व्यवहारवादी जो संप्रदाय है या जो संप्रदाय है उसके ये संस्थापक कहे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ना ये जब शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन की जो विधियां हैं उसमें हमने पढ़ा था एक अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि करके, ठीक है। तो एक मिनट, तो जब अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन जब ये विधियां जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी उसमें कि बहिर्दर्शन विधि जो है उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, वॉटसन है, याद रखना, वॉटसन बहिर्दर्शन वाला, ठीक है। एक अंतर्दर्शन होता है वो विलियम वुंट होते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने बात की थी क्लास में पिछली, ठीक है। इसलिए आप लोग हर एक क्लास को लें बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे यहाँ से। विलियम वुंट जो है वो अंतःदर्शन के हैं और जो बहिर्दर्शन के हैं वो वॉटसन है, बहिर्दर्शन है, व्यवहार से भी बहिर्दर्शन ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहिर्दर्शन को अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने बात की थी उस समय, ठीक है। आपको ध्यान आ रहा होगा अगर क्लास आपने अच्छे से ली होगी तो, ठीक है। चलिए फिर तो इतना काफ़ी है वॉटसन से। अगले देखते हैं फ्रेडरिक स्किनर। तो अब जन्म जो है आपको ध्यान नहीं रखना है किसी का भी नहीं, ठीक है। जिसका रखना होगा तो हम बात करेंगे उसकी। तो फिलहाल ये ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ करके, ऐसे एलटी में नहीं बनते हैं। इन्होंने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग इसकी स्किनर के बारे में हम लोग जान चुके हैं वैसे, है ना। लेकिन फिर भी इन्होंने देखो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। हमने बात की थी कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था करके, है ना, जिसको आरएस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। आरएस थ्योरी नैमित्तिक, है ना, नैमित्तिकवाद जो सिद्धांत है तो इसी का नाम है। पूछा जाता है आपसे कि नैमित्तिकवाद या नैमित्तिकवाद इसका सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे कि नैमित्तिकवाद स्किनर ने दिया। नैमित्तिक याद रख लेंगे, ठीक है, स्किनर, ठीक है। इनका जो प्रयोग था वो चूहा और कबूतर पर, ठीक, चूहा और कबूतर पर इनका प्रयोग था। इस सिद्धांत के जो उपनाम है आरएस का सिद्धांत, आरएस थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत मैंने बात की थी, है ना। एक आरएस होता है, एक एसआर थ्योरी होती है, एसआर थॉर्नडाइक की है और आरएस उल्टा इसका स्किनर है। स्किनर एस से शुरू होता है ना, लेकिन उल्टा करना था हमने, वो थॉर्नडाइक एसआर वाली और आरएस वाली थ्योरी ये स्किनर की, ठीक। ऐसे मैंने बात की थी जब हम लोग अधिगम सिद्धांत देख रहे थे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में जान रहे हैं, है ना, उनके क्या क्या कार्य हैं और उनके कार्य को डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इनके सिद्धांत की जो उपनाम है इनको आप लोग ध्यान रखना कि आरएस थ्योरी इन्होंने दी है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसी इनकी ही थ्योरी का नाम है। व्यवहारिक सिद्धांत
इन्हीं की थ्योरी का नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इतनी चीज़ें याद रखना। साथ ही साथ मैंने बात की ना नैमित्तिकवाद, नेमेंती भी बोल देते हैं, नेमेंतीवाद, है ना। नेमेंतीवाद का सिद्धांत किसने दिया, पूछा जाएगा आपसे, इसको नोट कर लेना, यहाँ नोट नहीं कर पाए हम, है ना। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर चीज़ों को नोट कीजिएगा, ठीक है। तो नेमेंतीवाद का सिद्धांत स्किनर की ही थ्योरी का नाम है, ठीक है। और जो इनका जो सिद्धांत है ना, जो RS थ्योरी है, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, जो सीखने के उन्होंने जो 3 नियम दिए थे ना, तो उसमें जो प्रभाव का नियम है उस नियम पर आधारित है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्रिया पर सूत्र बोलते हैं ना RS थ्योरी। चलिए अगले हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे, इनका जन्म होता है स्विट्जरलैंड। चलो इनको आप लोग ध्यान रखें क्योंकि जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ है, इसको आप लोग याद रख लेंगे कि स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि सीटेट में भी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी और इनका जन्म जो है स्विट्जरलैंड में हुआ था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, जानते हैं आप लोग, है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का, ठीक। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना जो है उसे समय अर्थपूर्ण होता है जब सीखना विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। तो ये ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखें। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इनके सिद्धांत में ना आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे अनुकूलन होता है ना, अनुकूलन शब्द, इस टाइप के शब्द सुने होंगे। हम अगली क्लास में एक छोटी सी वीडियो बना के उसमें ज़रूर इन चीज़ों को मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे संगठन सुना होगा, अनुकूलन सुना होगा आपने, ठीक है, स्कीमा शब्द सुना होगा, स्कीमा, है ना। और उसके अलावा ये क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रेशन, चलो जो भी है ना, इक्विलिब्रेशन। और एक और आता है संरक्षण, ठीक है, संरक्षण, कंजर्वेशन करके बोलते हैं, ठीक, संरक्षण। तो इसको आत्मसातीकरण, एक शब्द और भी आता है आत्मसातीकरण। तो इन शब्दों को एक छोटी सी वीडियो में, 1-2 मिनट की वीडियो में, हम 2-3 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की भी हो जाएगी, तो ठीक है, तो इसको हम लोग वहाँ समझ जाएंगे इन शब्दों को, ठीक। चलिए अगले हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। इनका जन्म होता है रूस में, और ये रूसी शरीर शास्त्री वैज्ञानिक थे, है ना। उसके बाद ये जो है मनोवैज्ञानिक श्रेणी में, मनोविज्ञान की श्रेणी में आए, ठीक। इनका प्रयोग जो है वो शरीर शास्त्री के रूप में सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी। तो इनका जो सिद्धांत है पेट्रोविच पावलोव का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछा जाता है ना। इनके ही सिद्धांत को बंधन याद रखना, अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इन्हीं के सिद्धांत को बोलते हैं, याद रख लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, सॉरी, अनुकूलित, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया याद रखनी, या अनुबंधित अनुक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, अनुबंधित, एक बंधन होता है ना, है ना, कुत्ते को बांध देते हैं एक पिंजड़े में, है ना, रस्सी से, और उसकी लार जो है वो किसको देख के, भोजन को देख, है ना, भोजन से, और भोजन देने से पहले एक बेल बजती है ना, उस बेल से जो है अनुबंधन हो जाता है उसका, ये आपने देखा है ना। ये हम लोग बात भी कर चुके हैं इनके इस अनुबंधन सिद्धांत का, ठीक है। जैसे UCS, CS, UCR, है ना, फिर CR ही केवल अस्वाभाविक उद्दीपक या अनुक्रिया जो होती है ना, उसके लिए फिर वो अस्वाभाविक अनुक्रिया ही करता है ना। तो ये हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, ठीक। तो इनके जो कुछ अन्य नाम हैं, अन्य नाम आप लोग ज़रूर ध्यान रख लेना कि अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, ठीक है, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। अगले हैं विल्हेम
मैक्सिमिलियन वुंट, विलियम वुंट, ठीक है, विलियम वुंट। विलियम वुंट का जन्म होता है जर्मनी में। ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट, इन्होंने लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वुंट के द्वारा। और कहाँ की गई, याद रखना, लिप्जिंग, ठीक है, ये लिप्जिंग है ना, तो याद रखेंगे लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ठीक, मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था, और यहीं से तब इनको जाना जाता है संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, याद रख लेंगे विलियम वुंट को। ठीक है, और साथ ही साथ वुंट हमने बात की थी कि बहिर्दर्शन हमने बात की थी कि वॉटसन ने, है ना, बहिर्दर्शन की बात की थी, ये उसके प्रवर्तक माने जाते हैं करके। और वहीं पर हमने बात की कि अंतःदर्शन, ठीक है, अंतःदर्शन जो विधि है, जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन की जो विधि है ना, तो वो अंतःदर्शन की विधि जो है विलियम वुंट ने ही दी है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। ये आप लोग कई किताब पढ़ने के बावजूद भी आप इन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। ठीक, चलिए, अल्फ्रेड बीने अगले हैं मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने। बीने फ्रांस के थे और बुद्धिमापन का कार्य सबसे पहले बीने द्वारा ही किया गया। ठीक है, और जो इनका जो बुद्धि का जो सिद्धांत था उसको सबसे प्राचीन सिद्धांत भी बोलते हैं। बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले सिद्धांत दिया था इन्होंने बुद्धिमापन का। तो बीने ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो 1905 बीने के द्वारा। बीने और साइमन ने फिर मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था, मानसिक आयु शब्द का। और मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए जो IQ फॉर्मूला था, वो IQ फॉर्मूला टर्मन ने दिया था, फिर मल्टीप्लाई 100 करके शुद्ध। ठीक है, MA/CA मल्टीप्लाई 100 करके, ठीक, IQ फॉर्मूला तो वो टर्मन ने दिया था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, आगे हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अमेरिका के, याद नहीं रखना है। प्रयोजनवाद के समर्थक, प्रयोजनवाद के जनक ये जॉन डीवी कहलाते हैं। करके सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया था सबसे पहले। ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत इनका जो प्रयोजनवाद है, ठीक, प्रयोजनवाद किसने दिया शब्द, और परियोजना विधि अलग चीज़ है अभी, है ना। परियोजना विधि वो किलपैट्रिक ने दी थी, लेकिन प्रयोजनवाद जो शब्द दिया था ये जॉन डीवी ने दिया था, और इसके समर्थक माने जाते हैं जॉन डीवी। तो इतना ध्यान रखना है जॉन डीवी से। ठीक, एक जॉन डीवी की प्रसिद्ध कोटेशन है, अगर आप लोग जानते हो तो कोटेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना उसे। ठीक है, शिक्षा को लेकर के। अगले हैं मारिया टेस्ला आर्टिमिसिया मॉन्टेसरी, इनका पूरा नाम है मारिया मॉन्टेसरी, यानी कि, है ना, ये पूरा नाम है इनका, टेस्ला आर्टिमिसिया मॉन्टेसरी करके। ये नीदरलैंड की थी मॉन्टेसरी। ठीक, जन्म इनका नीदरलैंड में होता है, लेकिन जो ये निवासी थे ये इटली के थे। ठीक है, इटली के निवासी थी मारिया मॉन्टेसरी। ये इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली के लिए जानी जाती है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, है ना, जिसको भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, आप लोग बताएंगे। ठीक, भारत में मॉन्टेसरी को बुलाया भी था उन्होंने। ठीक है, चलिए, तो ये इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण खेल खेल में सीखने के लिए, है ना, तो ये बहुत प्रसिद्ध हैं, इटली के निवासी। ठीक है, जो इनकी जो खेल प्रणाली है, सॉरी, जो शिक्षण प्रणाली है खेल खेल के माध्यम से, है ना, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की बात, तो ये ज़्यादातर जैसे जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, मंद बुद्धि बालक, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि, ठीक है, कौन सी विधि जो है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे उपयोगी है। तो सबसे उपयोगी की अगर बात आएगी तो ये मारिया मॉन्टेसरी की जो
मॉन्टेसरी विधि है ना, मारिया मॉन्टेसरी जो मॉन्टेसरी जो विधि है ये सीखने की, तो ये जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है मंदबुद्धि बच्चों के लिए। ठीक, इतना ध्यान रख लेंगे। अगले हैं विलियम हर्ड किलपैट्रिक भाई। ठीक, तो ये किलपैट्रिक योजना विधि के प्रवर्तक, आप लोग जानते हैं परियोजना विधि के, है ना, योजना कहें या परियोजना एक ही बात है। तो परियोजना विधि के प्रवर्तक या जनक कौन है? किलपैट्रिक, याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सीखने में अनुभव द्वारा सीखने को ये प्रमुख स्थान दिया जाता है यहाँ, अनुभव। ठीक है, अनुभव के द्वारा सीखते हैं ये कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि। ठीक, प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं या जन्मदाता हैं। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक, तो ये अनुभव द्वारा, अनुभव यानी कि जो पूरे मनोयोग से किया जाता है। ठीक है, जो उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, और ये जो काम होता है ये प्रोजेक्ट विधि है ना, तो ये कह सकते हो कि सामाजिक वातावरण में। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है क्या, पिछले एग्जाम में बना था ये, कि सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाला निम्न में से कौन सी विधि है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है और वो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है, करके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना था पिछली बार। तो आप याद रख लेंगे, जो प्रोजेक्ट विधि है यानी कि जो योजना विधि है ये सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, और ये भी सीखने अनुभव को, यानी कि अनुभव तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर ही ये आधारित है। ठीक, ध्यान रख लेंगे इतना। अगले हैं मैकडूगल। ठीक है, और ये अंतिम है आज की वीडियो के, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके, क्योंकि बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं और उनसे संबंधित कई कार्य हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 2-3 पार्ट इसके और आएंगे, तो आप लोग ज़रूर उनको भी देखिए। साथ में कुछ अन्य क्लासेज भी आएंगी। ठीक है, कुछ MCQs भी आएंगे, कुछ डिटेल्ड में कुछ क्लासेज भी आएंगे। तो जब भी मौका मिलेगा आप लोग क्लासेज ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो मैकडूगल इन्होंने मूल प्रवृत्ति और संवेगों के बारे में बताया है। ये आप जानते हो कि मूल प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं मैकडूगल, और 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताए थे, और साथ ही साथ मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ इन्होंने उनको संवेगों से भी जोड़ा था। तो संवेगों के बारे में भी इन्होंने उससे संबंधित, मूल प्रवृत्तियों से जो संबंधित जो संवेग थे उनके बारे में भी बात की है। ठीक है, तो इनके जो मूल संवेग हैं, जो मूल प्रवृत्तियां हैं और उनसे संबंधित जो संवेग हैं, तो इसमें आता है नाम प्लायन का, याद रखेंगे। प्लायन मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति, और इससे संबंधित जो संवेग है वो है भय, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी। ठीक है, बन सकता है, नहीं बना भी है एक बार, यूटेट में या कहीं मैं देख रहा था, ये क्वेश्चन बना था। ठीक, कि कुछ एग्जाम्पल दिया था कि ये मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों में कौन से मूल प्रवृत्ति में आएगा करके, पलायन, भय, क्रोध, कुछ ऐसे करके ऑप्शन थे। तो इसमें आप याद रखेंगे पलायन जो है मूल प्रवृत्ति है, और इससे संबंधित जो संवेग है वो भय है। ठीक, युयुषा क्रोध। ठीक है, युयुषा को युद्ध से रिलेटेड कर लेना, युद्ध से यानी कि क्रोध होता है। ठीक है, तो ये संबंधित जो संवेग है उससे उस क्रोध। ठीक, निवृत्ति घृणा, जिज्ञासा आश्चर्य, जिज्ञासा निवृत्ति, ऐसे इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। शिशु रक्षा। ठीक है, पेरेंटल, तो ये वात्सल्य, और साथ ही शरणागति, विषाद, संरचनात्मक भावना, संचय प्रवृत्ति, सामूहिक, तो ये है। ठीक है, इसमें बस आपको क्या याद रखना है, हाँ, एक काम, सेक्स, तो इन्होंने ये मूल प्रवृत्ति बताई थी, और इसके लिए जो संवेग है वो कामुकता। ठीक है, और लाफ्टर, हास। ठीक है, आमोद। ठीक, इसको ध्यान रखना है, इन दोनों को लास्ट के। और आपको क्या ध्यान रखना है, प्लायन वाला याद रखना है आपको कि भय। ठीक है, प्लायन कब होता है, जब भय होता है। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना। तो ये प्लायन इन्होंने मूल प्रवृत्ति बताया है, उससे संबंधित जो संवेग है वो भय है। ठीक, युयुत्सा भी याद रखना है, युयुत्सा युद्ध के लिए इच्छा। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना, क्रोध। ठीक।
जिज्ञासा, आश्चर्य, इसको भी याद रख लेना, बस इतनी ध्यान रखना है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं इन्होंने, और एक चीज़ इसको भी याद रखना, ठीक है। 14 मूल प्रवृत्ति जो है इन्होंने क्या मूल प्रवृत्तियाँ बताई हुई, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है ना। तो आगे और क्लासेज आती रहेंगी, कभी कभार देरी हो जाती है ना, तो क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूँ, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं क्लासेज बना लेता हूँ, ठीक है। और साथ ही MCQs भी क्लासेज आते रहेंगे बीच बीच में, और हम लोग क्लासेज कुछ बीच बीच में लेते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जल्दी जल्दी वीडियो जाएँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं जल्दी वीडियोज़ नहीं ला पाता हूँ, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जितनी हो सके उतनी क्लासेज आप लोगों के लिए लाते रहें, ठीक है। पहले तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि डेली क्लासेज आए, लेकिन नहीं हो पाता फिर भी, तो फिर भी मैं कोशिश ज़रूर रखूँगा कि डेली आप लोगों के लिए क्लासेज आती रही, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।